हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार जैसे कि अभी आप लोगों को पता है जैसे कि न्यू वैकेंसी आई हुई है साइकिल 5 की इंडिया पोस्ट जीडीएस के तौर पे। एंड अभी आप यार जितने भी मतलब कैंडिडेट्स हो, चाहे अभी आपने मतलब अपना अप्लाई किया है, नॉन सिलेक्टेड हो, सिलेक्ट हो चुके हो, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई, या फिर अगर आप ऑलरेडी एज ए जीडीएस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम कर रहे हो, तो आप सब लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि हम जैसे कि अभी काम कर रहे हैं तो हमको मतलब अगर बीच में मतलब कभी काम पड़ जाए तो हमको छुट्टी मिल सकती है या फिर नहीं। और अगर हम मतलब छुट्टी लेते हैं तो हमको मैक्सिमम कितने डेज़ की छुट्टी मिलती है, उसके हमारे पैसे कटेंगे या फिर नहीं। तो मतलब जैसे कि और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो लीव्स मिलती हैं, क्या हमको वैसी सेम लीव्स मिलती हैं या कुछ डिफरेंस है? तो इसी के रिगार्डिंग में हम लोग जो है वो आज की इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो एक जीडीएस है उसको कितनी मतलब पेड लीव्स मिलती हैं, किस प्रकार की लीव्स मिलती हैं, एंड आप उसको कैसे क्लेम कर सकते हो, वो आपको किस किस बेसिस के ऊपर मिल सकती है, आप उसको कब अप्लाई करते हो, कितने दिन पहले अप्लाई करनी होती है, किसके लिए मतलब कहाँ पे आपको भेजनी होती है लीव, एंड फिर मतलब वो जब हो जाती है आपकी सैंक्शन हो जाती है तो उसका लेटर आपको कब आता है, तो कितने दिन पहले आपको अप्लाई करनी चाहिए। वो सारा कुछ हम आज की इस वाली वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिना किसी देर के हम आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्रोम ब्राउजर में हमने जाके यहाँ पे इंडिया पोस्ट का जो एम्प्लॉय कॉर्नर है वो यहाँ पे ओपन कर लिया है। फिर सिंपली जीडीएस की लीव पे हमने यहाँ पे ये सर्च जो है वो कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सबसे पहले इन्होंने निकाल रखा है ग्रांट ऑफ पेड लीव्स टू द ग्रामीण डाक सेवक्स। उसके बाद में जो मैटरनिटी लीव्स है वो आपको पता लगेंगी, एंड उसके बाद में हम बात करेंगे इमरजेंसी लीव जो है हमारी कितनी होती है। ठीक है, तो मतलब वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, बस जो मेन मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ फटाफट से। हम इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ को, ग्रांट ऑफ पेड लीव्स। सो अभी ना इनका पता नहीं कुछ दिक्कत चल रही है इनके यहाँ पे प्राइवेसी में। तो देखो भी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से निकाला गया था 2003 का, ये जो है वो लेटर है। ठीक है, ग्रांट ऑफ पेड लीव टू द ग्रामीण डाक सेवक्स, यानी कि उससे पहले मतलब पता नहीं कैसे होता था, इनका पेड लीव दी जाती थी या फिर नहीं, बट 2003 में इनको ग्रांट कर दिया गया पेड लीव के लिए। ग्रामीण डाक सेवक्स को कितनी पेड लीव्स मिलती हैं वो भी हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये इन्होंने लेटर नंबर वगैरह बता रखा है। एज पर एक्सटेंट ऑर्डर्स रेगुलर जीडीएस इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सब्सिडी एट इज ऑन रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बट सब्जेक्ट टू रूल बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कि अगर आप जैसे कि लीव पे जाते हो देन आपको अपना जो सब्सटीट्यूट है वो वहाँ पे लगाना पड़ेगा, एंड वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो आपकी है, इंस्पेक्टर है जो आपके सुपरिटेंडेंट है, वो उसको अप्रूव करेंगे, ओनली देन वो जो सब्सटीट्यूट है वहाँ पे लगेगा। हैंस इट इज द ड्यूटी ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू एंश्योर दैट एनी इनएलिजिबल पर्सन इज नॉट अप्रूव्ड एज ए सब्सटीट्यूट एंड एनी सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट इज नॉट अलाउड टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड्स। तो कोई भी सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट जो है वो लॉन्ग पीरियड्स के लिए नहीं होगी, वो मतलब शॉर्ट पीरियड्स के लिए होगी। यानी कि लॉन्ग पीरियड्स हम किसको कहते हैं, अगर वो 45 डेज से ऊपर का अगर काम चला जाता है तो उसको हम लॉन्ग पीरियड वैकेंसी कहते हैं। 45 दिन से कम है तो शॉर्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो 45 दिन से ज़्यादा जो है वो लॉन्ग पीरियड में आ जाता है, एंड 45 दिन से ज़्यादा वो एक सब्स्टिट्यूट को नहीं लगा सकते हैं। अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग गाइडलाइंस में इनवाइटेबली बी केप्ट इन व्यू वाइल डीलिंग विद मैटर्स रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट ऑन देयर कंटिन्यूएंस। तो सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट के रिगार्डिंग इन्होंने बता रखा है कि सब्स्टिट्यूट आप कब अरेंज करोगे, कैसे अरेंज करोगे, क्यों अरेंज करोगे, एंड अगर सब्स्टिट्यूट अरेंज करते हो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगता है तो उसको फिर सैलरी मिलती है कितनी मिलती है, वो सब कुछ इन्होंने बता रखा है। बट इसमें ना यार बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, मतलब अपडेशन बहुत सारे हो चुके हैं। अभी रिसेंट में भी एक आया था कि अगर आप सब्स्टिट्यूट कहीं पे अरेंज कर रहे हो, अगर वहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगा रहे हो तो क्या कुछ मतलब गाइडलाइंस हैं। तो ये ना यहाँ पे मतलब कोई स्टडी करने का फ़ायदा नहीं है, बट फिर भी थोड़ा एक ओवरव्यू आज के जो मतलब आज चल रहा है, जो आज के रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। जो शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स है ना, मतलब 45 डेज से कम है, तो वहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट है वो वहाँ पे ये लगा सकते हैं। एंड कंबाइनिंग ड्यूटीज, हाँ तो यहाँ पे देखो पहले कि जो सी शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स होते हैं यानी कि 45 डेज से जो कम है, तो वहाँ पे अगर सिंगल हैंडेड बीओ है तो वहाँ पे तो आपको पता है कि बीपीएम प्लस एबीपीएम का दोनों काम एक ही बंदा करता है। बट अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म वैकेंसीज में, लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स में, यानी कि 45 डेज से अगर ज़्यादा की वैकेंसी हो जाती है, तो सिंगल हैंडेड में तो सेम केस रहेगा, बट डबल हैंडेड में क्या होगा, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट जो है वो अरेंज करवाया जाएगा। एंड अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो डबल हैंडेड बीओ में शॉर्ट टर्म के लिए कोई सब्स्टिट्यूट वगैरह जो है वो अरेंज नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, उसकी जो ड्यूटी है वो कंबाइन कर दी जाएगी। एंड उसके बाद में अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म वैकेंसीज में भी, अगर मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया था कि अगर उसकी जो जहाँ पे जो बीओ है और डबल हैंडेड बीओ है, ठीक है, लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट में सिर्फ और सिर्फ वहीं पे सब्स्टिट्यूट दिया जाएगा जहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन जो है बीओ की जस्टिफाई हो कि हाँ वहाँ पे दो बंदों की ज़रूरत है। बट ये आज के टाइम में ना मतलब इन्होंने अपडेट कर दिया कि जोन सा भी डबल हैंडेड बीओ है, क्योंकि देखो वो डबल हैंडेड कब बना है, अगर वो उसकी जो फाइनेंशियल मतलब पोजीशन है अगर उसको जस्टिफाई करता है, ओनली देन डबल हैंडेड बीओ बनता है। अदरवाइज जिस बीओ में काम ज़्यादा नहीं है या फिर जिस बीओ का जो जुरिडिक्शन है वो कम है, तो वहाँ पे वो सिंगल हैंडेड बीओ ही रहता है, वहाँ पे दोनों बीपीएम प्लस एबीपीएम का काम एक ही बंदा करता है। बट अगर एक तरफ है मतलब दूसरी तरफ हमारा आ गया एक बीओ ऐसा जहाँ पे बड़ा पिंड
बड़ा मतलब गाँव है, वहाँ पे जो मतलब उनका ज्यूरिडिक्शंस है, मेल डिलीवरी का ज्यूरिडिक्शंस एरिया जो है वो ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद में उनके पास ट्रांजैक्शंस भी ज़्यादा है, उनके पास अकाउंट्स भी ज़्यादा है, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली एक डबल हैंडेड बीओ बन जाता है, ठीक है। और डबल हैंडेड बीओ में आज के टाइम में बोला गया है कि आज के टाइम में अगर शॉर्ट टर्म वैकेंसीज है तो डबल हैंडेड बीओ में कंबाइनिंग ड्यूटी से काम चलेगा। अगर लॉन्ग टर्म वैकेंसी है तो फिर वहाँ पे सब्स्टिट्यूट को जो है वो अरेंज करवाया जाएगा। एंड शॉर्ट टर्म वैकेंसी जैसे कि 45 डेज से अगर कम की वैकेंसी वहाँ पे रहती है तो ये कंपलसरी नहीं है कि वहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं ही दिया जाएगा। अगर वहाँ पे काम ज़्यादा है तो शॉर्ट टर्म वैकेंसीज में भी वहाँ पे जो मतलब एक और मतलब सब्स्टिट्यूट जो है वो लगवाया जा सकता है, ठीक है। इन टाउन्स एंड सिटीज द डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स आर अवेलेबल इन सेम ऑफिसेज द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द वर्क बाय रेगुलर स्टाफ और ड्यूटीज और ग्रांट ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर मतलब जो उनसे सिटीज में या फिर टाउन्स में अगर पोस्ट ऑफिस है तो अगर वहाँ पे कोई लीव पे जाता है तो वो जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम को कंबाइन करें, ठीक है। उसके बाद में सम सर्कल्स को मतलब क्लैरिफिकेशंस वगैरह चाहिए थे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। Combining the duties is affecting employment conditions with extended working hours without any additional remuneration are not being paid leave due to me। हाँ, तो यहाँ पे भी देखो कि इन्होंने ये क्लैरिफाई किया है, do not provide the combination of duty should be resorted to if even working hours the combined duty exceed in 5 hours. It is for the leave sanctioned authority to ensure that combining of duties whenever resorted to does not exceed maximum 5 working hours a day of such GDS। से यहाँ पे ना मतलब काफ़ी सर्कल्स के द्वारा बोला गया था कि अगर हम ऐसे करते हैं कंबाइनिंग ड्यूटी उनको करते हैं, दोनों की एक ड्यूटी लगाते हैं, एक बंदे की मतलब 2 ड्यूटी लगाते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि उनकी जो मतलब वर्किंग आवर्स है ना फिर वो 4 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको यार काम ज़्यादा देर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर ऐसा करने से, किसी की कंबाइनिंग ड्यूटी करने से अगर किसी का जो काम है वो 5 घंटे से ज़्यादा का बन रहा है तो फिर आप वहाँ पे कंबाइंड ड्यूटी मत करो एंड वहाँ पे सब्स्टिट्यूट जो है वो वहाँ पे अरेंज करवाओ। उसके बाद में एज रिगार्ड रिफ्यूजल ऑफ द लीव ड्यू टू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉट प्रोबेबली मेकिंग ऑफ। तो यहाँ पे भी देखो जो मतलब पेड लीव्स की यहाँ पे बात की गई थी ना, तो पेड लीव यहाँ पे आपको 6 मंथ में 10 जो है वो पेड लीव्स यहाँ पे दी जाती है, यानी कि एक साल में आपको 10 मतलब 20 जो पेड लीव है वो आपको दी जाएंगी। एंड कोई भी आपको पेड लीव लेने से मना नहीं कर सकेगा। जब मतलब आप अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी यहाँ पे देख सकते हो, एज सच इट इज enjoined upon the leave sanctioned authorities that they will not deny paid leave introduced right office memorandum number this on the grounds that duties of GDS proceeding on leave etc cannot be combined with the other GDS डिपार्टमेंटल स्टाफ। तो मतलब ऐसे होता है अगर आप एक बीओ में 2 मतलब बीपीएम और एक एबीपीएम दोनों आप काम कर रहे हो तो आपका एबीपीएम छुट्टी पे चला गया तो आपकी ड्यूटी कंबाइन कर दी। एट द सेम टाइम अगर आपको भी लीव चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी लीव के लिए जो है वो मना नहीं कर सकेगा। और उसके बाद में यहाँ पे बता रखा है कि आपकी जो मतलब 6 महीने में ना हर एक 6 महीने में आपको जो 10 पेड लीव है वो मिलेंगी, यानी कि अगर आप अपनी मतलब 10 पेड लीव वहाँ पे लेते हो तो उसके आपको कोई भी पैसे जो है वो नहीं काटे जाएंगे। एंड एक साल में हो गई आपकी 20, बट वो आप इकट्ठी नहीं ले सकते, आपको हर एक 6 महीने में जो 10 पेड लीव्स है वो मिलेंगी, ठीक है। अभी हम फटाफट से यहाँ पे बात कर लेते हैं मैटरनिटी लीव्स। तो आपको पता ही होगा 180 डेज़ की जो एक फीमेल कैंडिडेट है, जो एक फीमेल जीडीएस है, उसको 180 डेज़ की जो है मैटरनिटी लीव्स मिलती है। एंड यहाँ पे हम इनकी बात कर लेते हैं अब एमरजेंसी लीव्स की, ठीक है, क्योंकि ये बाद में इंप्लीमेंट की गई थी। सबसे पहले पेड लीव इंप्लीमेंट की गई थी, उसके बाद में ये जो है एमरजेंसी लीव ये निकाली गई थी, मतलब ये इंप्लीमेंट की गई थी। उसके बाद में ये कमलेश चंद्र कमेटी के द्वारा की गई थी एमरजेंसी लीव फॉर मैक्सिमम ऑफ 5 डेज इन अ कैलेंडर ईयर। तो मैक्सिमम ऑफ 5 डेज इन अ कैलेंडर ईयर, यानी कि एक साल में 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आप मैक्सिमम 5 जो एमरजेंसी लीव्स है वो ले सकते हो। एंड मतलब जैसे कि जो पेड लीव्स होती है ना उसमें तो आपको 10 दिन पहले 20 दिन पहले एक लेटर लिख के भेजना होता है कि मुझे इतने से इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक मुझे छुट्टी चाहिए। एंड इमरजेंसी में ऐसे होता है अगर आपको कोई इमरजेंसी काम पड़ गया तो आपने आज की छुट्टी ले ली, आपने कल की छुट्टी ले ली, एंड फिर आप जब काम पे जाते हो देन आप एप्लीकेशन भेज सकते हो कि मुझे ये काम था और इमरजेंसी लीव जो है आपकी कंसिडर की जाएगी, ठीक है। और आप मैक्सिमम 2 दिन की ही जो है वो इकट्ठी एक दिन मतलब एक बार में मैक्सिमम 2 दिन की ही जो इमरजेंसी लीव्स है वो ले सकते हो। इकट्ठी 5 दिन की आप नहीं ले सकते, आपको 2 दिन आपने इमरजेंसी लीव ले ली कंटिन्यूस, उसके बाद में आपको जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद में कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स में यह बता रखा है कि इन व्यू द अबव इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इशू कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शंस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इमरजेंसी लीव फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक्स। Emergency leave will be granted for a maximum of 5 days in a completed calendar year of engagement period or proportionate thereof. The GDS will be paid TRC applicable during the period of emergency leave। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका TRC है जो आपका एप्लीकेबल होगा, यानी कि 5 इमरजेंसी आप लीव्स लेते हो तो उसमें आपकी कोई भी जो है
मतलब पैसे जो है वो नहीं काटे जाएंगे। इमरजेंसी लीव विल बी ग्रांटेड टू जीडीएस टू टेक केयर ऑफ एनी इमरजेंट पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आपको कोई भी इमरजेंसी आती है तो आप इमरजेंसी लीव जो है वो ले सकते हो। नॉट मोर देन 2 days इमरजेंसी लीव विल बी ग्रांटेड एट अ टाइम। नो हाफ डे इमरजेंसी लीव विल बी ग्रांटेड। तो कोई हाफ डे की आपको इमरजेंसी लीव नहीं मिलेगी, बट आप एक दिन की जैसे कि छुट्टी ले ली तो आप उसको मतलब इमरजेंसी लीव जो है आप 2 दिन से ज़्यादा इकट्ठी नहीं ले सकते। जैसे कि अगर आपको कोई आज काम पड़ गया तो आप आज की और कल की ले सकते हो इकट्ठी, बट आप फिर परसों की नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि 2 दिन मैक्सिमम आप इकट्ठी जो इमरजेंसी लीव है वो ले सकते हो। Emergency leave will cannot be carried forward or enhanced for combined with paid leave। तो जो मतलब पेड लीव है वो अलग बात है और इमरजेंसी लीव है वो अलग बात है। अगर आपने जैसे कि सोच लिया कि मुझे आज और कल की 2 दिन की पेड इमरजेंसी लीव मिल गई, अभी मैं साथ के साथ में अपनी पेड लीव अप्लाई कर देता हूँ तो फिर मुझे जाना नहीं पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होगा। पेड लीव आपको अलग मिलेगी एंड इमरजेंसी लीव जो है वो आपको अलग मिलती है। संडेज एंड पोस्टल हॉलीडेज फॉलिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी लीव्स आर नॉट काउंटेड एज पार्ट ऑफ इमरजेंसी लीव। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो संडेज या फिर जो पोस्टल हॉलीडेज अगर बीच में पड़ेंगे आपकी इमरजेंसी लीव के दौरान, वो जो है इमरजेंसी लीव में काउंट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद में जो संडेज पोस्टल हॉलीडेज कैन बी सफिक्स टू इमरजेंसी लीव्स। उसके बाद में प्रायर सैंक्शन फ्रॉम डिवीजनल ऑफिस फॉर बीपीएम और सब डिवीजन ऑफिस फ्रॉम सीनियर पोस्टमास्टर फॉर एबीपीएम डाक सेवक इज रिक्वायर्ड। तो आपको सैंक्शन जो है इसके लिए लेनी पड़ेगी। अगर बीपीएम है देन आपको अपने जो है डिविजनल ऑफिस से जो आपके मतलब होते हैं इंस्पेक्टर या फिर जो आपके सुपरिटेंडेंट आपको उनसे लेनी पड़ेगी, एंड एबीपीएम को लेनी होती है अपने सीनियर पोस्टमास्टर से या फिर पोस्टमास्टर से। नो फुल टाइम सब्स्टिट्यूट विल बी एंगेज्ड अगेंस्ट द रिजल्टेंट वैकेंसी एंड ड्यूटी वर्क ऑफ द ब्रांच पोस्ट ऑफिस शुड बी मैनेज्ड विद कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज एक्सेप्ट इन केस ऑफ सिंगल हैंडेड बीओस। तो सिंगल हैंडेड बीओस में है तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगवाया जाएगा, अदरवाइज कंबाइनिंग ऑफ ड्यूटीज से करके ये जो है इमरजेंसी लीव्स को हैंडल किया जाएगा। Emergency leaves will be not be granted to GDS who are under put of duty, and all GDS who are engaged regular basis on the date of notification of interview and who will fulfill other conditions will be eligible for the availing this leave। एंड उसके बाद में अगर हम बात करें व्हेन GDS stays belong 2 days emergency leaves as a time, the whole period shall be debited against his paid leave account due। In case he is not having paid leaves, the period in excess of such leave due will be treated as unauthorized absence and the GDS will not be entitled to any TRCA। तो अगर आप मतलब 2 दिन से ज़्यादा में अगर आप छुट्टी कर लेते हो इकट्ठी तो वो आपके इमरजेंसी लीव में नहीं गिनी जाएगी, वो आपकी पेड लीव में कट हो जाएंगी। एंड उसके बाद में अगर आप मतलब आपके पास कोई भी पेड लीव नहीं बची है तो फिर आपके एब्सेंट लगा दी जाएगी एंड आपकी जो भी सैलरी है वो कट की जाएगी। GDS will submit emergency leave application on a plain paper to leave sanctioning authority by indicating the reason for availing such leave। Proper record of the emergency leave availed by GDS will be maintained by the leave sanctioner authority in the following performer। तो ये उनकी तरफ से मतलब रखना होता है कि हाँ उन्होंने कब कब लिया। ऑफिस मेमोरेंडम निकाल दिया गया। इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस जो है वो 1/1/2019 से यहाँ पे फॉलो कर दी जाएंगी, ठीक है। तो देखो ये 2/1/19 को निकाला गया एंड 1/1/2019 से ये जो है वो लागू हो गई थी। तो देखो 10 तो आपको 6 महीने में पेड लीव मिल गई, 10 पेड लीव आपको अगले 6 महीने में मिल गई, 20 पेड लीव ये हो गई, 5 आपको मिल गई इमरजेंसी लीव्स। उसके बाद में मतलब अगर आपको कोई और ज़्यादा छुट्टी चाहिए तो लीव विदाउट अलाउंस भी मिल जाती है, जो कि मैक्सिमम आपको 3 महीने के लिए मिल जाती है। इसके लिए एक स्पेशल परफॉर्मा आता है, वो आपको फिलअप करके अपने इंस्पेक्टर को या फिर अपने सुपरिटेंडेंट को भेजना होता है। उसमें जो जो मतलब डिटेल्स आपसे पूछी होती है वो आपने सब भर के एंड अपने इंस्पेक्टर को भेज दो। जब आपको लीव चाहिए मतलब जब आप पेड लीव के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम आप हफ्ता या फिर 10 दिन पहले उनको भेज दो, आपकी जो सैंक्शन हो गया वो आ जाएगी। अभी जैसे कि आपने देखा कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता है। उसके बाद में अगर इमरजेंसी लीव की बात करें तो इमरजेंसी लीव में आपने आज की छुट्टी करवा ली, कल की छुट्टी करवा ली, देन आप उनको लेटर भेज दो कि मुझे इमरजेंसी लीव चाहिए थी ऐसे ऐसे करके, एंड वो आपकी सैंक्शन जो है वो होके आ जाएगी। बाकी आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, एंड अगर आपने तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।